नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, एक मीम मूवमेंट काफी अलग है। रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और कई नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी ने कुछ ही हफ्तों में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए कि शायद पहली बार भारत के यूथ ने अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में नहीं बल्कि मीम्स और इंटरनेट कल्चर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है। लेकिन सीजेपी ने एक अलग रास्ता चूज किया। मीम्स, सटायर, फनी मैनिफेस्टोज, आयरनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट सीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों छात्र और समर्थक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और यहीं से एक इंटरेस्टिंग चैलेंज शुरू होता है। क्या लोग इशू के साथ खड़े हैं या मैसेंजर के साथ? इसीलिए सीजेपी को समझने के लिए मीम्स से आगे देखना जरूरी है। शायद लोग मीम्स को शेयर कर रहे हैं लेकिन रिएक्ट वो इश्यूज पर कर रहे हैं। और शायद हर सक्सेसफुल मूवमेंट की तरह सीजेपी को भी अब यही प्रूव करना है कि मैसेंजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, एक मीम मूवमेंट या भारत के यूथ का पॉलिटिकल अवेकनिंग। जब एक मीम नेशनल मूवमेंट बन गया, कुछ महीने पहले तक कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी सिर्फ एक इंटरनेट जोक लगती थी, एक सैटिरिकल पेज जो मीम्स और सार्केज्म के थ्रू पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर कमेंट्री कर रहा था। लेकिन आज सिचुएशन काफी अलग है। रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और कई नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी ने कुछ ही हफ्तों में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके नेशनल मीडिया इंटरव्यूज दे रहे हैं, स्टूडेंट इश्यूज पर बात कर रहे हैं और जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात फॉलोअर्स या वायरलिटी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद पहली बार भारत के यूथ ने अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में नहीं बल्कि मीम्स और इंटरनेट कल्चर की लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है। और शायद इसीलिए सवाल यह नहीं है कि सीजेपी कितनी वायरल है, असली सवाल यह है कि क्या यह मूवमेंट इंटरनेट से निकलकर रियल चेंज ला पाए। सीजेपी की शुरुआत एक इंसल्ट से हुई थी। हर मूवमेंट का एक ट्रिगर होता है, हम सब जानते हैं। सीजेपी के सपोर्टर्स का मानना है कि मूवमेंट की शुरुआत उस फ्रस्ट्रेशन से हुई जो सालों से स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स फील कर रहे थे। पेपर लीक्स, कैंसल्ड एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट डिलेज और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लंबे वेटिंग पीरियड। लेकिन मूवमेंट को मोमेंटम तब मिला जब अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर कॉकरोच और पैरासाइट जैसे रिमार्क्स ऑनलाइन डिस्कशन का हिस्सा बन गए। जो शब्द इंसल्ट के लिए यूज किए गए थे वही मूवमेंट का सिंबल बन गए। हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हुआ है। कई सोशल ग्रुप्स ने अपनी इंसल्ट को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली है। इसीलिए सीजेपी को सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट मूवमेंट कहना शायद गलत होगा, इनकम्प्लीट होगा। यह मूवमेंट जॉब्स के साथ साथ डिग्निटी, रिकग्निशन, इन सब की बात भी करती है और करते हुए नजर भी आ रही है। अब भारत का यूथ अब पॉलिटिक्स को मीम्स में डिस्कस कर रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देखें तो उनका स्ट्रक्चर काफी प्रिडिक्टेबल होता था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पॉलिटिकल रैलीज, पब्लिक स्पीचेस, पार्टी मैनिफेस्टोज। लेकिन सीजेपी ने एक अलग रास्ता चूज किया। मीम्स, सटायर, फनी मैनिफेस्टोज, आयरनी। मीडिया स्कॉलर लिमोन शिफमन अपनी किताब मीम्स इन डिजिटल कल्चर में लिखती हैं कि मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी मीडियम बन सकते हैं। सीजेपी ने इसी मॉडल को बहुत इफेक्टिवली यूज किया है। लोगों ने मूवमेंट को पहले मजाक समझा, जोक समझा, फिर उस जोक को शेयर किया, फिर उस जोक के पीछे के इश्यूज पर बात करनी शुरू की और धीरे धीरे ह्यूमर कॉन्वर्सेशन में बदल गया। शायद इसीलिए सीजेपी की ग्रोथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन गई।
क्योंकि ये मूवमेंट पहले ऑडियंस बिल्ड करती है और बाद में इशू को एक्सप्लेन करती है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यूजुअली इसका उल्टा करती है। जंतर मंतर ने मूवमेंट को एक रियलिटी चेक भी दिया है। सोशल मीडिया पर सपोर्ट और ग्राउंड सपोर्ट में हमेशा फर्क होता है और आप और हम जानते हैं। लाइक बटन प्रेस करना आसान है, घर से निकलकर प्रोटेस्ट जाना मुश्किल है। इसीलिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट सीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों छात्र और समर्थक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मूवमेंट ने एग्जाम रिफॉर्म्स, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स भी उठाई हैं। कई सपोर्टर्स कॉकरोच मास्क पहनकर आए, कई स्टूडेंट्स बुक्स और तिरंगा लेकर के पहुंचे। मूवमेंट को एनवायरमेंटलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक जैसे पब्लिक फिगर्स का भी सपोर्ट मिला। लेकिन प्रोटेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्राउड साइज नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मूवमेंट ने प्रूव किया है कि उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। हर डिजिटल मूवमेंट को एक स्टेज पर ऑफलाइन लेजिटिमेसी की जरूरत होती है। जंतर मंतर शायद सीजेपी के लिए वही स्टेज था। शायद सीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं, प्रेशर ग्रुप के रूप में समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने नाम में पार्टी जरूर रखती है, लेकिन टेक्निकली यह पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग चीजें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पावर जीतना चाहती हैं, वो इलेक्शंस लड़ना चाहती हैं, गवर्नमेंट्स बनाना चाहती हैं और डायरेक्टली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। वो इलेक्शंस जीतने की जगह पब्लिक ओपिनियन और गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इसी प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। अगर इस लेंस से देखें तो सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप से ज्यादा करीब नजर आ रहा है। इसने इलेक्शन लड़ने की बात अब तक नहीं कही है। इसने गवर्नमेंट बनाने की बात अब तक नहीं कही है। इसने स्पेसिफिक इश्यूज को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। एग्जाम इरेगुलरिटीज, रिक्रूटमेंट डिलेज, पेपर लीक, स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी, इन सारे मुद्दों को छूने की कोशिश की है और इसी पॉइंट पर सीजेपी की सक्सेस और फेलियर दोनों दिखाई देती है। सक्सेस यह है कि मूवमेंट ने इश्यूज को विजिबिलिटी दी, नेशनल मीडिया कवरेज हासिल की है, करोड़ों लोगों को कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया है, जंतर मंतर तक मोबिलाइजेशन किया है, एग्जाम रिफॉर्म्स को दोबारा नेशनल डिबेट में लाया है। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स को अल्टीमेटली अवेयरनेस से नहीं, आउटकम्स से जज किया जाता है और वहीं सीजेपी के सामने चैलेंज खड़ा हुआ है। अब तक मूवमेंट ने अटेंशन जनरेट की है, लेकिन क्या उसने पॉलिसी चेंज जनरेट की है? क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में एक मेजरेबल रिफॉर्म नजर आया है? क्या एग्जामिनेशन सिस्टम्स में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हैं? अभी तक इन सवालों के जवाब उतने क्लियर नहीं हैं। एक बात यह भी कही जा सकती है कि अभी आए हुए जुमे 4 ही दिन तो हुए हैं। इसीलिए सीजेपी को सक्सेसफुल प्रेशर ग्रुप डिक्लेयर करना अभी जल्दबाजी होगी और अनसक्सेसफुल ग्रुप कहना भी जल्दबाजी होगी। शायद मूवमेंट अभी उस स्टेज पर है जहां उसने कॉन्वर्सेशन तो जीत ली है, लेकिन अब उसे आउटकम्स भी जीतने होंगे। लेकिन हर मूवमेंट एक चैलेंज फेस करता है। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता है वैसे वैसे उसके लीडर भी पॉपुलर होने लगते हैं, कई और लीडर्स भी आ जाते हैं। आज एग्जाम रिफॉर्म्स के साथ अभिजीत दीप के डिस्कशन का सेंटर बन चुके हैं और यहीं से एक इंटरेस्टिंग चैलेंज शुरू होता है। क्या लोग इशू के साथ खड़े हैं या मैसेंजर के साथ, संदेश के साथ या संदेशवाचक के साथ? पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि मूवमेंट्स को शुरू करने के लिए स्ट्रॉन्ग फेसेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पब्लिक डिस्कशन एग्जाम रिफॉर्म से हटकर सिर्फ पर्सनालिटीज पर फोकस करने लगेगा तो मूवमेंट का ओरिजिनल पर्पस कमजोर होगा। इसीलिए सीजेपी के लिए फॉलोअर्स का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक यही है कि मूवमेंट अपने कोर इश्यूज को सेंटर में रख पाती है या नहीं। सीजेपी असल में किस बात का सिग्नल है? शायद सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं होगी कि उसने करोड़्स ऑफ फॉलोअर्स जोड़े, करोड़ों फॉलोअर्स जिसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने यूथ की फ्रस्ट्रेशन को विजिबल बना दिया है। पेपर लीक्स नए नहीं है, हम सब जानते हैं। रिक्रूटमेंट डिलेज भी नए नहीं है। कंपेटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस भी नया नहीं है। ये सब प्रॉब्लम सालों से एग्जिस्ट करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये फ्रस्ट्रेशंस अलग अलग ग्रुप्स में बनती हुई थी, नेशनल हेडलाइंस उस तरीके से नहीं बनती थी। सीजेपी ने उन्हें एक कॉमन नैरेटिव दिया है, और जब करोड़ों लोग एक सैटिरिकल मूवमेंट, एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट के कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, तो वो सिर्फ ह्यूमर नहीं रहता, वो पब्लिक सेंटिमेंट का इंडिकेटर बन जाता है। इसीलिए सीजेपी को समझने के लिए मीम्स से आगे देखना जरूरी है। शायद लोग मीम्स को शेयर कर रहे हैं, लेकिन रिएक्ट वो इश्यूज पर कर रहे हैं। सीजेपी की असली परीक्षा अब शुरू होती। हर मूवमेंट एक स्टेज पर आकर दो रास्तों से एक को चूज करता है। पहला रास्ता वायरलिटी का होता है, दूसरा रास्ता इंपैक्ट का होता है। वायरलिटी अटेंशन देती है, इंपैक्ट चेंज लाता है। आज सीजेपी के पास अटेंशन की कमी नहीं है, फॉलोअर्स हैं, मीडिया कवरेज है, पब्लिक क्यूरियोसिटी है। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे मूवमेंट्स वायरल हुए हैं, बहुत कम मूवमेंट्स इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। और शायद इसीलिए सीजेपी का फ्यूचर फॉलोअर्स काउंट नहीं डिसाइड करेंगे, उसका फ्यूचर इस बात से डिसाइड होगा कि क्या एक साल बाद भी एग्जाम रिफॉर्म्स, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी नेशनल डिबेट का हिस्सा हैं या नहीं है। क्योंकि अगर लोग सिर्फ अभिजीत दीपके को याद रखेंगे तो शायद मूवमेंट एक पर्सनैलिटी स्टोरी बन करके रह जाएगी। लेकिन अगर लोग एग्जाम रिफॉर्म्स को याद रखेंगे तो शायद सीजेपी एक मूवमेंट के रूप में याद रखा जाएगा। और शायद हर सक्सेसफुल मूवमेंट की तरह सीजेपी को भी अब यही प्रूव करना है कि मैसेंजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।